पिछला दिन कुछ शेडिंग भी लिखे थे आप लोग, क्या था? एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। जो लोग हेडिंग नहीं डाले हैं, हेडिंग डाल दीजिए। साम्यावस्था पर अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। सबसे पहले जानिए, इसको हम लोग दो केस में पढ़ते हैं। एक केस 1, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब, अरे हल्ला बंद करो। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आयतन स्थिर रहना चाहिए, आयतन बदलना नहीं चाहिए। एट कांस्टेंट पूरा लिख देते हैं या हिंदी में लिख देते हैं, स्थिर आयतन पर। लिखते जाइए साथ साथ। केस 1 स्थिर आयतन पर। देखो, यह एक बंद बर्तन है। बर्तन यदि बंद है तो निश्चित है कि वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि यह एक बंद बर्तन है। बर्तन यदि बंद है तो आयतन क्या होगा? कांस्टेंट। इसमें एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए कन्वर्ट कर रहा है बी में और सी में, और फिर बी और सी कन्वर्ट करता है ए में। रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये ए, बी और सी सब का सब गैस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी ये एक गैसीय साम्यावस्था है। रिएक्शन यदि रिवर्सिबल है तो ये तय है कि कुछ देर के बाद साम्यावस्था पर पहुंच जाएगा। सो मान लीजिए कि ये साम्यावस्था पर पहुंच गया। अब हमको करना है इसको डिस्टर्ब, बाधित। किस चीज से? अक्रिय गैस को मिलाकर। तो अक्रिय गैस मिलाने के लिए पहले थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। इसमें एक वॉल्व पिन लगाइए। ये एक ऐसा वॉल्व पिन होता है जिससे बाहर वाला गैस तो अंदर चला जाएगा, लेकिन अंदर वाला गैस बाहर नहीं आएगा। अभी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्थिर है, कहीं अभिक्रिया इधर उधर हो नहीं रही है, साम्य अवस्था पर है, अस्थायी अवस्था में है। अब आप क्या कीजिए, इसमें इनर्ट गैस डालिए, यानी अक्रिय गैस डालिए। अक्रिय गैस जैसे आप इसमें ऑर्गन डालिए, नियन डालिए। अक्रिय गैस एक ऐसा गैस होता है जो अंदर के किसी भी चीज के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, सो करेगा नहीं अभिक्रिया अंदर जाने के बाद। अब आप थोड़ा एक सोच के बताइएगा, एक्सपेरिमेंटल टर्म है ये, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा समझेंगे। बर्तन का आयतन स्थिर है, मतलब दीवार स्थिर है, वो बढ़ घट नहीं रहा है, आयतन स्थिर है।
ये गैस ए था, गैस बी था, गैस सी था। जब हम अक्रिय गैस इसमें नहीं डाले थे तो ए गैस का कुछ अपना प्रेशर होगा, बी का भी कुछ अपना प्रेशर होगा, सी का भी कुछ अपना प्रेशर होगा। बताइए हम उसको, उस गैस का आंशिक दाब कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी कुछ होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी कुछ होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी कुछ होगा। और इस तीनों गैस के प्रेशर को हम यदि मिला दें तो इस बर्तन का कुल प्रेशर होगा वो। क्लियर है ये? चलिए, अब यदि हमको अक्रिय गैस मिलाने से पहले यदि यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता तो हम केपी बराबर क्या लिखते? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और इस फॉर्मूला से बहुत ही आसानी से किसका मान निकल जाएगा? केपी का मान निकल जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? इसमें दिक्कत तो नहीं है? चलिए सुनिएगा, अब केपी का मान निकल जाएगा क्योंकि साम्यावस्था पर यह रिएक्शन है और साम्यावस्था पर सब गैस का अपना कुछ ना कुछ दाब है, जिसको इस एक्सप्रेशन के द्वारा बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम इसमें अक्रिय गैस मिलाना शुरू किए, इसमें अक्रिय गैस जाना शुरू हुआ, बर्तन स्थिर है, तो बताइए धीरे धीरे इसका कुल प्रेशर पर कुछ असर भी पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? कुल दाब बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बर्तन में गैस की मात्रा बढ़ रही है और आयतन तो निश्चित है। आयतन निश्चित है और गैस की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित है कि प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। प्रेशर बढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट क्या है? आयतन। हम लोग किस चीज को कांस्टेंट किए? आयतन को। तो प्रेशर बढ़ा, आयतन कांस्टेंट है, लेकिन कौन सा प्रेशर बढ़ा? टोटल प्रेशर बढ़ा। आप ये बताइए कि अक्रिय गैस के मिलाने से क्या गैस ए कम हो गया? क्या गैस ए ज्यादा हो गया? तो इसका मतलब है कि इसका दाब जितना पहले था उतना ही बाद में भी है। इसका मतलब है कि अक्रिय गैस के मिलाने का कोई प्रभाव पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पर नहीं पड़ेगा। और जब ये प्रभाव पड़ेगा ही नहीं तो निश्चित है कि केपी का मान भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया ना ही फॉरवर्ड में जाएगा ना ही बैकवर्ड में, क्योंकि किसी तरह का कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। इसका यह ओवरऑल कंक्लूजन निकला, मतलब निकला कि यदि हम स्थिर आयतन पर साम्यावस्था में, गैसीय साम्यावस्था में अक्रिय गैस डालेंगे तो वह साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस के मिलाने से अभिकारक या प्रतिफल के आंशिक दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब समझ में आया? इसका मतलब यहां पर कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। तो अब इसका दूसरा केस हमको पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखेंगे कि वो प्रभावित करता है या प्रभावित नहीं करता है। तो जान लीजिए वो प्रभावित करता है और खूब बढ़िया से प्रभावित करता है, लेकिन उस बात को आप तभी समझ पाते जब आप इस बात को समझें। तो एक काम करेंगे, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आप इसको भी उतारिए और इसका जो स्टेटमेंट अभी हम बोले हैं उसको पहले लिखिए, फिर हम इसका केस 2 करेंगे। हाँ, लिखने में तुम लोग को सुविधा हो इसीलिए ऐसा कर दिया। ओ, भुक्खर कहीं के। नाश्ता बोले देना। हम्म। लाइव क्लासेस से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जल्दी कीजिए, ज्यादा कुछ बचा हुआ है नहीं, इसको तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इसका केस 2 करें क्या? सॉरी, लिखिए तो पहले नीचे रो देगा। हो गया लिखा हुआ।
लिखेंगे स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर जब, स्थिर आयतन पर जब गैसीय साम्यावस्था में, स्थिर आयतन पर जब गैसीय साम्यावस्था में, स्थिर आयतन पर जब गैसीय साम्यावस्था में अक्रिय गैस मिलाया जाता है, अक्रिय गैस मिलाया जाता है तो साम्यावस्था पर, तो साम्यावस्था पर, तो साम्यावस्था पर इसका कोई प्रभाव, तो साम्यावस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो साम्यावस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि क्योंकि अभिकारक या प्रतिफल, क्योंकि अभिकारक या प्रतिफल के आंशिक दाब में, अभिकारक या प्रतिफल के आंशिक दाब में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब लिखेंगे केस 2, इसमें किस चीज को स्थिर करना है, दाब को, लिखेंगे स्थिर दाब पर, इसमें असर पड़ता है नो, और खूब बढ़िया से असर पड़ता है, और इसको समझेंगे भी उतने बढ़िया से। चलो साथ साथ लिखना, हो गया लिखा हुआ ये हेडिंग। अब हम एक फोटो बना रहे हैं, अभी आप इसको कुछ करना नहीं, करना मत, अभी आप सिर्फ देखो। देखो इधर ये एक बर्तन है, ठीक है, और ये एक ऐसा बर्तन है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन समझते हैं, कुछ इस तरह का चीज जो इसको अप और डाउन कर सके। अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर खींचेंगे तो निकल ही जाएगा, तो निकले नहीं इसके लिए हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, अब नहीं निकलेगा, ठीक है ना जी। अब आप क्या कीजिए, इसमें एक रिएक्शन कराइए जिसमें ए कन्वर्ट कर रहा है बी में और सी में, और आपको क्या करना है, इसमें एक बार फिर से उसी तरह का बॉल पिन लगा दीजिए, और ये बॉल पिन क्या करेगा, अंदर वाले गैस को बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन बाहर वाले गैस को अंदर कर सकता है। आप इसमें लगा, इसमें क्या डालेंगे, अक्रिय गैस। अब जो सीन हम क्रिएट किए हैं उसको आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि अभी अक्रिय गैस इसके अंदर आया नहीं, ये स्थिर है अभी, ये है, हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी क्या है, स्थिर है, क्योंकि अक्रिय गैस डाले नहीं है। मान लीजिए कि ये जो रिएक्शन आप लिखे हैं जिसमें एक कन्वर्ट कर रहा है बी प्लस सी में, यह साम्यावस्था को हासिल कर चुका है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। क्लियर है यहां तक। अब हम इसको प्रभावित करेंगे अक्रिय गैस डालकर, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम अक्रिय गैस इसमें डालें भी और अंदर का प्रेशर स्थिर रहे, अंदर का प्रेशर स्थिर रहे। अब बताइए कि आप पहले से इसमें गैस डाले हुए तो इसका कुछ ना कुछ दाब होगा। मान लीजिए इसका कुल दाब कितना है, P। अब जैसे जैसे अक्रिय गैस डालेंगे वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं नहीं, प्रेशर को हम क्या करेंगे, स्थिर। तो प्रेशर को स्थिर तब ही ना आप कर सकते हैं जब जितना अक्रिय गैस डालते जाइए उतना इसको हम ऊपर
बढ़ाते जाएं। इसका मतलब है कि आप यदि दाब को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि इसका आयतन बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, आयतन भले बढ़ जाएगा इसका, लेकिन ए, बी और सी के अमाउंट में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इसका मतलब है कि इसका जो आंशिक दाब होगा वो घटने न लगेगा। आंशिक दाब घटने लगेगा, इसका मतलब है कि साम्य अवस्था प्रभावित होना शुरू कर देगा। क्योंकि पिछला बार तुम देखे थे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन इस बार आयतन के बढ़ने से आंशिक दाब घटने लगेगा, और आंशिक दाब जब इसका घटने लगेगा तो ये कोशिश करेगा कि कुल मिलाकर आंशिक दाब को हम बढ़ा लें। तो अभिक्रिया किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर एक है और इधर दो है। इधर जाएगा तो ज्यादा गैस निष्कासन बनेगा, तो इसका दाब बढ़ेगा। तो निश्चित है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिस डायरेक्शन में मोल की संख्या अधिक है। तो यहां से हम स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे कि जब गैसीय साम्यावस्था में स्थिर दाब पर अक्रिय गैस को डाला जाता है तो बर्तन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया उस दिशा में ज्यादा होने लगती है जिस दिशा में मोल की संख्या अधिक होती है। इसका मतलब साम्यावस्था प्रभावित होता है। पिछला में प्रभावित नहीं हुआ था, ना फॉरवर्ड में गया ना बैकवर्ड में गया, लेकिन इस बार उस डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में मोल की संख्या अधिक थे। यदि मोल की संख्या इधर अधिक है तो फॉरवर्ड हुआ, यदि मोल का संख्या उधर ज्यादा होता तो तुरंत ही घूम जाता किसमें? बैकवर्ड में। तो ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि वो फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में। अच्छा, जरा सोचिए कि इसमें सी नहीं रहता तब क्या करते? तब ना ये बैकवर्ड में जाता ना फॉरवर्ड में जाता, क्योंकि किधर भी जाएंगे तो उधर कहीं भी मोल की संख्या ज्यादा है नहीं। इसका मतलब डेल्टा एन का मान यदि शून्य हो जाए तो ऐसी स्थिति में स्थिर दाब पर भी और स्थिर आयतन पर भी अक्रिय गैस के डालने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये उतारेंगे इसको। तो मेन क्या होता है ना कि जब आप अक्रिय गैस डालेंगे और आयतन को स्थिर करेंगे, यहां पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट तभी रहेगा जब ये पिस्टन उठेगा, और पिस्टन उठेगा तो निश्चित है कि इसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसका तुरंत मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में जिधर मोल ज्यादा हो। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये कोशिश करेगा ना कि हम ज्यादा वॉल्यूम में अपने आप को स्टेब्लिश करें, तो निश्चित है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सुधांशु बोल रहे हैं कि सर एक बार और बताइए ना। फिर तो बता दी, क्या अभी फिर से बताना पड़ेगा? आप सभी लोग अपना 7 से 8 हर हाल में फ्री रखिएगा, और हम फाइनल नोटिस बैच के रिगार्डिंग देंगे आपको 19 तारीख को। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 18 तारीख को स्कूल का अलॉटमेंट है। जैसे जैसे अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है ना, तो ट्रेनिंग चल रहा है तो बगल में ही है, लेकिन 18 तारीख को मेन ज्वाइनिंग कहाँ होगा वो देगा। तो कौन सा स्कूल देगा या कौन सा कॉलेज देगा, तो जितना डिस्टेंस रहेगा उसके हिसाब से आपका बैच का टाइमिंग होगा। तो ये नहीं पता कि अभी कहाँ देगा, तो आपको फाइनल नोटिस आपके कोचिंग से संबंधित, आपके टाइमिंग से संबंधित, आपके फीस से संबंधित, 12th के सारे क्लासेस से संबंधित सारा का सारा नोटिस आपको 20 या 21, इसमें फाइनल डेट यही है जिसमें हम आपको नोटिस देंगे। और इस समय जो बोलेंगे उस पर ही हम लोग काम करेंगे। अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और आपका टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है ये हम समझते हैं, और आप इस बात से परेशान भी होते होंगे, लेकिन बस आपसे यही कहेंगे कि आप बस थोड़ा हमको समझने का प्रयास कीजिए। हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है जहां पर हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, और जब तक ये फाइनल मिल नहीं जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, तब तक हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपके साथ हम कैसे काम करें। तो अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आज कितना तारीख है? 7 है ना, तो 11 दिन और है। 11 दिन, अभी तो 2 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा 12th का। तब तक आप थोड़ा सा झेलिए इसको।
एक संभावना ये भी बन रही है कि रिजाइन करें, क्योंकि हमको मन नहीं लग रहा है और स्थिति बहुत खराब बनी हुई है हमारी। हम बोले ना कि जिंदगी, हम अपने इस अभी तक के जीवन में इतना परेशान कभी नहीं हुए थे जितना परेशान हम आजकल चल रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, और आप हमारे मानसिक स्थिति को शायद ही समझ पाए कि कौन स्थिति में है हम। न उसको छोड़ते बन रहा है, ना इसको छोड़ते बन रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों को पकड़ते हुए भी नहीं बन रहा है। तो इसमें सामंजस्य कैसे बैठे, इसका एक रास्ता निकाला जाएगा। रास्ता निकलेगा तभी ना जब ये फाइनल हो कि हमारा ज्वाइनिंग कहां दिया है, हमारा टाइमिंग क्या होगा, तभी ना हम भी कुछ बोल पाएंगे। अभी तक जो बोलते थे वो करते थे, इसका कारण था क्योंकि सर्वे सर्वा हम ही थे, क्योंकि हमारा अपना कोचिंग था, उस हमारे हमसे ऊपर कोई था नहीं। अब जब से ज्वाइन किए हैं तब से हमारे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, और उनके अंदर हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी संस्थान से जुड़ने के बाद क्या स्थिति होती है वो आप भी जान रहे हैं, और आजकल शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रहा है ये आपको पता ही होगा। बाबा को तो जानते ही हैं आप। तो ऐसी स्थिति में हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यदि एक बात और है कि यदि हम उस सिस्टम के हिस्सा बने हैं, यदि हमको सरकार नौकरी दी है, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसके अनुसार चलें, क्योंकि हम यहां पर कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाहर क्या बिहार में इतने बच्चा है? तो सरकारी सिस्टम में जब जुड़े हैं तो सरकार जिस तरह से चलने के लिए कहेगी हमको उसी तरह से चलना पड़ेगा, चाहे हम फलना कुमार काहे नहीं है, इस बात से कोई मैटर नहीं करता है। तो यदि हम उसमें सरवाइव कर सके तो ठीक है, और नहीं कर सके तब रिजाइन करेंगे। रिजाइन करने के बाद तब तो फिर कोई टेंशन आपको है ही नहीं, तब तो आपके लिए हम 24/7 अवेलेबल है। ऐसे अभी थोड़ा दिक्कत है, अभी कुछ भी हम नहीं बोलेंगे, कोई नोटिस फाइनल नहीं है, जो चल रहा है समझिए वही काफी है। चल रहा है ये सच में बहुत काफी है, तो जो स्थिति बनी हुई है उसमें वो चलना मुश्किल हो जाएगा। 8 से 9 आपका हम क्लास लेके जाते हैं, इंग्लिश मीडियम का रहता है क्लास, 9 बजे से हमको स्कूल पहुंचना रहता है। रोज दिन 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है। कोनो दिन चेकिंग में आ जाएगा तो पता चलेगा कि मतलब शुरुआत हुआ नहीं कि वहां से रेस्टिकेट कर दिया, निकाल दिया। सही बात है ना भाई, आप एक टीचर में ही डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो वहां पर पढ़ने वाले बच्चों में क्या डिसिप्लिन रहेगा, क्या सिखाएंगे उसको हम? तो ये सब समस्या है। तो अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़िए, आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, कार्य प्रगति पर है। वो जैसे ही कंप्लीट होगा 18 या 19 को, तो आपको हम एक फाइनल कल सूचना आई है बीपीएससी से कि 18 तारीख को बेगूसराय जिला का अलॉटमेंट होगा कॉलेज का या स्कूल का। तो उसमें हमको कहां देता है वो हम देख लेते हैं। यदि मान लीजिए 5-10 किलोमीटर के रेंज में देगा तो बेगूसराय ही, क्योंकि बेगूसराय मेरा अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है कि बेगूसराय देगा। बेगूसराय में कहां देगा? बेगूसराय तो छोटा नहीं है ना, बेगूसराय भी तो बहुत बड़ा है। तो बेगूसराय में कहां देगा पहले हम ये चेक कर लेंगे, हम देख लेंगे कि वहां आने जाने में हम सक्षम हैं या नहीं विद इन टाइम। यदि सक्षम नहीं हुए तो रिजाइन करेंगे, आपका पूरा का पूरा सिस्टम पहले की तरह चलेगा। यदि सक्षम हुए जाने में, तब आपके सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव आएगा, और उस बदलाव वाले सिस्टम में ही आप पढ़ेंगे। फिर नंबर ऑफ बैचेज जितना देते हैं उतना नहीं देंगे, नंबर ऑफ बैचेज कम होगा। उसमें प्राइम टाइम है 7 से 8, इसके रहने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसीलिए हम आपको बोले थे कि 7 से 8 अभी स्थिर रहिए, और कहीं भी पेमेंट जमा मत कीजिए यदि आप यहाँ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं तो 7 से 8 पेमेंट जमा कर दीजिएगा, लोग बोलेंगे कि अब रुपया तुमरा वापस नहीं करेंगे, हम तुमको दूसरा टाइम दे नहीं पाएंगे। वैसे स्थिति में या तो तुमको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वहां छोड़ना पड़ेगा। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। और यदि आप छोड़ते भी हैं तो हम बिल्कुल इस बात से नाराज नहीं होंगे कि आप छोड़ दिए, क्योंकि आपकी अपनी परिस्थिति है, हमारी अपनी परिस्थिति है, सब लोग अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो 7 से 8 एक टाइम निश्चित है कि आप इसको फ्री रखिएगा, ये आपके लिए बहुत निहायत जरूरी है। हालांकि 7 से 8, हालांकि हम आपको फाइनल नोटिस देंगे कब? एक्सपेक्टेड है 20 को, ऐसे तो 18 को आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि एक आध दिन एक्सटेंड कर दिया। अब आप कहेगा कि सर 18 को यदि मान लो वो अलाउट नहीं किया था, हम तुमको फाइनल नोटिस दे पाएंगे 19 को? वैसी स्थिति में फिर मेरा डेट एक्सटेंड कर जाएगा। आप कहेगा कि क्या है,
बात का कोई ठिकाने नहीं है, कभी इधर कर देते हैं कभी उधर कर देते हैं। भाई हम अपने आप पर भी हैं ही नहीं, क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो दिमाग को स्थिर रखिए, ठीक है। और आपसे बस यही कहेंगे कि बस आप हमको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कुछ दिन समझने का प्रयास कीजिए, आप समझे बहुत हैं। अच्छा बताइए, इतना लचर व्यवस्था कभी कोचिंग का रहा था मेरा? लेकिन आज के डेट में हम थोड़ा मजबूर हो गए। और लचर क्या हुए, पढ़ाई तो चल ही रही है, बस टाइमिंग को लेके थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। तो ये हमारी बस मजबूरी है, और उम्मीद करते हैं आप हमारी इस परेशानी को 2-4-10 दिन के लिए समझेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि 11th ऐसे भी अब लास्ट में है, 12th की शुरुआत होने वाली है। तो जब तक 12th का शुरुआत होगा तब तक में हम फाइनल कर लेंगे कि हमको क्या करना है, तब तक में सारा पेपर भी आ जाए। वो अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, अभी थोड़ी स्टार्ट होगा टाइम। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि फाइनल नोटिस दिया जाएगा कि क्या करना है। 8 बजे तक पढ़ाएंगे तो फिर शाम में पढ़ाएंगे। जो परिस्थिति आप समझ रहे हैं वही परिस्थिति हम पर भी लागू हो रहा है, और हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे एडजस्ट होगा। इसीलिए ना आपको बोले कि हम फाइनल नोटिस 20 के बाद देंगे कि क्या करना है। हो सकता है कि हिंदी मीडियम का एक ही बैच, सुनिए इधर, यह भी हो सकता है कि हिंदी मीडियम का केवल एक ही बैच रहे। वैसी स्थिति में मारा मारी होगा एडमिशन के लिए यहाँ, जो आप जानते ही हैं। तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे या क्या करेंगे कि हमको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो, इसका मतलब एक फाइनल सोच तभी समझ, मतलब इस चीज को सोच समझ हम तभी सकते हैं जब हमको फाइनली ये बता दे कि कहाँ ज्वाइनिंग करवा रहा है। तो बस इतना इंतजार किए, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। और इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि यदि आपकी जिम्मेदारी हम पढ़ाने की ले लेंगे तो मरते दम तक उसको पूरा करेंगे। जान रहेगा तो वो पूरा होगा, जान ही नहीं रहा था तो खैर दुनिया ही खत्म। लेकिन यदि लगेगा कि हम जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 क्लास स्टार्ट कर दें, बाद में हमको कहेगा स्कूल आने के लिए, तो उसी स्थिति में तो हमको या तो ये छोड़ना पड़ेगा नहीं तो वो छोड़ना पड़ेगा। तो तुमको हम दावे के साथ कहते हैं कि तब हम स्कूल छोड़ेंगे, तुमको नहीं। समझ में आ रही है बात? यही तो कह रहे हैं कि वैसी स्थिति में छोड़ेंगे, हम उतने बेच लेंगे जितना को हम ऑफलाइन पढ़ा सके। ऑनलाइन वाला सिस्टम हम करेंगे ही नहीं। 2-4-10 दिन आपका स्कूल डिस्टर्ब रह सकता है जब मॉर्निंग होगा तब। इस बात को आप मेंटली समझ लीजिए। तो उस बीच में यदि आप ऑफलाइन पढ़िएगा तो आ जाइएगा शाम में, सप्ताह में 3 दिन 2-2 घंटा पढ़ा देंगे। अरे एक सब्जेक्ट पढ़ने नहीं आ सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ने तो आ सकते हैं। सप्ताह में 7 दिन नहीं आना है, सप्ताह में मात्र 3 दिन आइए। और ये क्या आपको लगता है कि 4 महीना 5 महीना चलेगा? मुश्किल से 10 से 15 दिन, क्योंकि कुछ सीएल है उसका इस्तेमाल हम उसमें करेंगे, 1 आध महीना रहता है मॉर्निंग। और यदि कुछ इधर उधर सेटिंग बैठ गया तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। वैसे देखिए ना क्या करते हैं, जैसे देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो ये सब बात भी बोलते हैं कि मॉर्निंग हो जाएगा तब ये कर देंगे वो हो जाएगा। इन सब चीज पर देखो ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं, वो भी सही बोल रहे हैं। हालांकि उनको इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, ये भी एक बात है। एक बात बताइए कि हम यदि आपकी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम न समझेंगे कि हमारा टाइम और आपका टाइम मैनेज कैसे होगा। बीच में वो बोलने वाले कौन होता है? उनका टाइम डिस्टर्ब नहीं होगा, ये तय है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं। अब हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, कितना को हम सुनते रहेंगे। कभी कभी कोई लोग एक्स्ट्रा कुछ बोलने लगते हैं तो मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए। बाकी हमको आदत नहीं है किसी के घर में ताक झांक करने का, कौन क्या कर रहा है नहीं करना है इसको जानने का। कोई कोई मेरे मन में ये कभी नहीं रहता है। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है क्या हमको क्या मतलब है, अरे हम क्या कर रहे हैं ये मतलब मैटर करता है। तो इन सब बातों को प्लीज आप समझिए। और दूसरी बात यह है कि आप जानते ही हैं कि यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको बहुत दिल से प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, टीचर समुदाय में तो लगभग लोग ऐसे ही हैं जो हमको बहुत दिल से मानते हैं। इतना मानते हैं कि मेरा नाम लिए बिना, मेरे काम की चर्चा किए बिना, मेरे समय को ध्यान में रखकर बहुत सारी बातें आपको बताना, ये सब हमारे बिना कहे वो करते रहते हैं। हमको इतना मानते हैं, दिल से उनका धन्यवाद जो इतना मानते हैं। बाकी आप समझदार हैं। ये उतार लिए।
ऑनलाइन वाले लोग भी कुछ बोल रहे थे। सत्यम कश्यप बोल रहे हैं कि नहीं सर रिजाइन मत कीजिएगा। देखते हैं। और हाँ एक बात ये भी है कि अभी, अच्छा एक बात बताइए, अभी हम परेशान हैं क्या, एक स्टूडेंट के रूप में आप परेशान नहीं है? रोज का रोज कॉलेज जाना, पढ़ाई उस तरह से नहीं ही हो पा रही है, कितना भी व्यवस्था टाइट कर ले लेकिन नहीं हुआ है। हो सकता है कल के डेट में सुधार हो जाए, हो सकता है कि आपको कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। तो बातें बहुत सारी हैं, आने वाला समय क्या होगा नहीं होगा वो आने वाले समय में देख लेंगे। अभी उसके लिए ज्यादा सोच सोच के मरना नहीं है, ठीक है? इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और आपको हम ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, ऑनलाइन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आप लोग ऑनलाइन, सच पूछे तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोग ऑनलाइन पढ़ने के लायक नहीं है, ये एक सच्चाई है, बुरा मत मानिएगा, इस पर इसको दिल पर लेना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप सामने में रहते हैं तब आप इतना नाटक करते रहते हैं। मोबाइल में क्या ही करेंगे आपको वो हमको भी पता है। अब आप कहेगा सर मोबाइल में तो कोई बात करने वाला अगल बगल रहेगा नहीं। अरे कोई बगल में नहीं रहेगा लेकिन दूर से तो हाई कर सकता है, तो हेलो तो होगा ही। क्या कर रहे हैं सामने से पूछा जाएगा तो आप ही थोड़े कहिएगा कि पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हम चैट कर सकते हैं, बात भी हो सकती है, बैठले हैं, पढ़ाया गया बाहर में, आप भीड़ गए इधर, शुरू हो गए। तो ये तरीका सही तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें परेशानी आती है। चलिए लिखिए, तो लिखिए स्थिर दाब पर सत्यम कुमार बोल रहे हैं कि जेलस होता होगा सर, होता है तो आदमी का नेचर है रे, जेलसी तो आदमी में होता ही है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है, और कोई आदत से लाचार होता है, और कुछ साइको भी होता है, बहुत सारी बातें हैं। अब आप देख लीजिए किस क्राइटेरिया में कुछ लोग आते हैं। हमको तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है जहां पर हम हैं ऑफलाइन मार्केट में, यहाँ के अगल बगल के जो टीचर हैं, हमको थोड़ा उनको सोच सोच के आश्चर्य लगता है। इतना आश्चर्य लगता है कि आखिर ये सब लोग टीचर बने कैसे, मतलब सही में पढ़े लिखे लोग हैं क्या? और यदि पढ़े लिखे हैं तो इतना कल्चर खराब कैसे है उनका? ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात। प्रोफेशनल लाइफ से लोग धीरे धीरे पर्सनल लाइफ का चर्चा करना शुरू करते हैं। आश्चर्य की बात, घोर आश्चर्य है, आश्चर्य नहीं घोर आश्चर्य है। अच्छा कुछ लोगों को दिक्कत यह है, कुछ लोगों को दिक्कत यह है कि मेरा बीपीएससी में हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप +2 के लिए ही हम ना केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। पहले क्या करते थे, नहीं लोग बोलते थे कि अरे बुझने नहीं आता है, पढ़ाने थोड़े आता है, क्या आता है नहीं आता है वो आप समझते हैं, वो हमसे पढ़े नहीं तो हमको जानेंगे कैसे। लेकिन दिक्कत ये है ना कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है ये कि अब वो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि पढ़ाने नहीं आता है या बुझने नहीं आता है, क्योंकि दो दो कंपटीशन को फेस करके तब हम उस चीज तक पहुंचे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बुझने नहीं आता है? और यदि नहीं बुझने आता है तो आप भी काहे क्वालिफाई कर गए? अब ऐसने ऐसने बात सुनेगा, जैसे देखो लाइव क्लास चल रहा है, उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, इस चीज को बेचारे दिल पर ले लेते हैं, चोट बहुत गंभीर लगता है। और ये बात भी हम इसीलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि कभी कभी ये लोग हद से ज्यादा बोलने लगते हैं ना, तो हम भी थोड़ा तमीज से छेड़ देते हैं हल्का सा। और छेड़ना तो पड़ेगा ना, आपका वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमको भी तो ये काम आता ही है, भले हमको टाइम नहीं मिलता है, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिनको इस बात का तकलीफ है उनको तो ये सोचना चाहिए। अब कहेंगे कि हम एग्जाम ही नहीं दिए, एग्जाम इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं है एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए। बाबू +2 ज्वाइन करने के लिए एमएससी होना जरूरी है, और एमएससी में बढ़िया नंबर से पास होना जरूरी है, 55% से ज्यादा आना चाहिए। यहां पर मैक्सिमम टीचर जो एमएससी लिखते हैं, एमएससी हैं ही नहीं, वो खाली लिख दिए। आप डिग्री चेक करने के लिए गए, अब आप कहिएगा कि हम तो आपका भी नहीं चेक किए हैं। तो आप ये तो जान रहे हैं कि बीपीएससी में मेरा हुआ है +2 में, कहेंगे कि नहीं हम ये भी नहीं जान रहे हैं। कुछ दिन इंतजार कीजिए, सारे डिग्री को वहां ऑफिस में गेट पर लगाएंगे, समझे? और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर सारे डिग्री को हम रखेंगे। वैसे हमको इस चीज की जरूरत नहीं है, उम्मीद करते हैं आप समझते होंगे इस बात को।
हम स्कूल का फोटो सब सब कुछ लेके रखे हुए हैं, नियुक्ति पत्र मिलेगा उसका फोटो, वो देखेंगे दिखाएंगे तब तो समझोगे ना कि हुआ था। जानते हो अभी यदि हम रिजाइन कर दें बिना किसी एविडेंस के, तो ये हमारे शुभचिंतक लोग कहेंगे कि हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं था, यही बोलेंगे। तो बातें बहुत सारी हैं। तो ये है कि बहुत सारे लोग एमएससी नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग टीचर्स ट्रेनिंग नहीं किए हुए, बीएड नहीं किए हुए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुपचुप तरीके से एग्जाम दिए हैं, हुआ नहीं है, बेचारे बोलते नहीं है लाज से। और एक हम हैं जो एग्जाम से पहले ही बोले थे कि किसी का औकात ही नहीं है कि मेरे रिजल्ट को रोक दे। क्या ऐसा नहीं बोला गया था? तो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। अब ऐसे ऐसे आदमी के लिए कोई लोग कैसे इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि उसको बुझने नहीं आता है? तो इस वजह से ये सब उनकी परेशानी का कारण है। हा? अब यकीन हो गया? तो अब यकीन हो गया, अब देखो, अब यकीन हो गया, तब इससे संबंधित बात नहीं ना बोलेंगे, अब वो कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे, क्योंकि आदत से लाचार है। नहीं, आदत से लाचार नहीं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी करते हैं थोड़ा बहुत उनसे प्यार, क्योंकि प्यार तो दो तरफा होना चाहिए। प्यार एक तरफा होगा तो बताओ दिक्कत हो जाएगा। प्यार एक तरफा हो तो सुसाइड का संभावना बढ़ जाता है। वो एक तरफा प्यार हमसे करते रहेंगे तो कोनो दिन पता चलेगा लटक जाएंगे। तो हम भी प्यार करते हैं उनसे। तो ऐसे ऐसे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगल बगल में देखो, अगल बगल में ऐसा आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और सुनो, ऐसे ऐसे आदमी जो है ना, तुमको ट्रैक से भटकने नहीं देंगे, तुम हमेशा संभल के रहोगे। तो ये कोचिंग के लिए बड़ा जरूरी होता है, या प्राइवेट बिजनेस के लिए ये चीज बहुत जरूरी होता है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ रहें, जो बार बार हमको हिंट करते रहें कि तुम थोड़ा भी नजर किया तो हमें करेंगे ही नहीं इधर उधर। आज के डेट में थोड़ा परेशानी हुआ है टाइम को लेके, तो उनको बोलने का मौका मिल गया। वो लोग भी बोलने लगे हैं जिनको सामना सामने बोलने का कोई औकात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ नहीं, 10 दिन 11 दिन, 18 तारीख को रात में आज लेटर आया है, 18 को रात में बेगूसराय का अलॉटमेंट है, ठीक है। 19 को या 20 को हम फाइनल नोटिस देंगे। और वापस यदि हम रिजाइन करके यदि इस फील्ड में आए, तो ऐसे लोगों का तो हम कौन स्थिति करेंगे ये बाद में समझेंगे, अभी नहीं। तरीका बहुत बदला हुआ रहेगा। लेकिन यदि ज्वाइन कर लिए तो देखते हैं कैसे चलता है। प्यार हम भी करेंगे, ऐसे नहीं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि बीपीएससी निकाल के कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हम। मतलब इन लोगों के नजर में ऐसा लगता है कि ये निकलना मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह है। उनको लगता है कि आदमी बहुत खत्म है ये आदमी। हम, और सुनिए एक सिंपल बात समझिए। अच्छा एक चीज बताइए, जितने भी टीचर लोग हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं फिर भी आप इतना समझदार हैं कि जितने भी टीचर लोग हैं या आप लोग हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना। तो सभी यदि एकजुट होकर ढंग से काम करें तो सभी लोग ढंग से पढ़ा पाएंगे, बच्चा ढंग से पढ़ पाएगा। आप लोग के मन में भी ये नहीं रहेगा कि जितेंद्र सर का कोई दिन रात बुराई करते रहता है। आपको, आपके मन में भी वो उल्टा पुल्टा ख्याल नहीं आएगा कि यार कैसा आदमी है, इस आदमी को क्यों हमेशा लपेटते रहता है। हम जो भी बेकार का भाषण दे रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि बिना मतलब का सर भी बोले जा रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हैं कि कोई आदमी हमको बहुत टॉर्चर करता है तब हम बोलते हैं। अच्छा, हम बोलते हैं तो हम किसी का नाम कभी नहीं लेते, और हम सिर्फ उतने बात बोलते हैं ताकि उनको एक जवाब मिल जाए, रिप्लाई मिल जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये लोग अभी तक सुधरे नहीं, संभलते नहीं है। दूसरी बात है कि पिछला 10 साल से वो यही काम करते आ रहे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आश्चर्य की बात है कि उनको लगता है कि अभी भी वो मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, जबकि अब हम और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। क्या स्ट्रांग नहीं हुए? यदि मेरा कोचिंग नहीं चलेगा तो क्या हमको आफत आ जाएगा? अरे भाई ज्वाइन कर लिए हैं, कहीं ना कहीं अच्छा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जितना इधर से कमाएंगे उतना उधर से भी कुछ दिन के बाद हमको आ ही जाएगा। तो क्या ही बिगाड़ लीजिएगा आप? इस सिस्टम को बिगाड़ लीजिएगा, औकात है उस सिस्टम को छूने का? तनी छू के देखो। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं ये लोग कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में।
मतलब जितना लोग हैं इस तरह से जो अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, ये सब लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, सुनने के लिए मिलता रहता है, लेकिन हम लोग उतना रिप्लाई, आज भी रिप्लाई हम नहीं उनको दे रहे हैं, हम बस आपसे बस चर्चा कर रहे हैं, आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि आप हमको सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, फिर से वही हाथी चले बाजार, भौंकने दीजिए, कहां जाएंगे भौंक के। हम यदि सही हैं, आप सही हैं, तो फिर कोई मैटर नहीं करता है। चलिए आइए वापस पढ़ते हैं थोड़ा। बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं और आप भी। प्रभास कुमार लिख रहे हैं क्या सर पूरा फॉर्म में है? अरे भाई कहां फॉर्म में है, ये तो ऐसे तुम लोग से खिस्सा कर रहे हैं। क्या खिस्सा करना, खिस्सा नहीं करेंगे? अरे आज संडे है यार, रिलैक्स होके पढ़ो, क्या पर टेंशन ले रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, अब आज लाइव खिस्से करेंगे, क्या दिक्कत है, क्या है परेशानी इसमें, क्या है। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं आप लोग भी, और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी, बशर्ते कि आप हमको अच्छे से जानते हैं, इतना दिन से आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप हमको देखे हैं कि हम बराबर किसी को टारगेट करके कुछ बोलते रहते हैं, या किसी का शिकायत करते हैं, या किसी का नाम भी लेते हो क्लास में, कुछ भी। लेकिन आप फिर दोबारा दिल से सोचिएगा और सोच के बोलिएगा कि क्या दूसरा टीचर हमारा नाम लिए हुए बिना, मतलब बिना मेरे नाम के रह लेते हैं क्लास में? कुछ टीचर दिन रात एक ही चर्चा चल रही है, तो वो आपसे दिन रात खिस्सा कर रहे हैं, हर दिन खिस्सा कर रहे हैं। आज हम फुर्सत के दिन में, छुट्टी के दिन में आपको बोलेगे कि हैं कि आपसे हम खिस्सा करें, तो थोड़ा सा पढ़ भी लें, तो थोड़ा कर लेने दीजिए ना खिस्सा, बहुत दिन हो गया आपसे खिस्सा किए हुए। क्या रे, स्टूडेंट और टीचर के बीच एक कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, इधर उधर की बातें हो। तुम यदि हमसे खिस्सा करोगे ना, तो तुमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। आदमी को जवाब देने के लिए भी आना चाहिए, तुम लोग को भी। हमको तो खैर बहुत बढ़िया से आता है, हम हंस के एक दो लाइन का जवाब ऐसा ऐसा देते हैं ना, जो आदमी को सोना मुहाल कर देता है। और इसी वजह से तुमको लगता होगा कि हम बोलते हैं बहुत कम, कभी कुछ नहीं बोलते हैं। अरे महीना में देखो हमारा काम क्या है, सो सुनो, महीना भर बोलते रहेंगे, एक दिन बस खाली एक दो लाइन हम बोल देंगे, फिर महीना भर बोलते रहेंगे। 100 चोट लोहार का, नहीं नहीं, 100 चोट सोनार का और एक चोट लोहार का, तो कुछ ऐसा ही भूल जाते हैं। हाँ ये सब आदत नहीं है ना, गर्मी कहां लगने लग। तो आप लोग भी बस इस बात को समझिए। अच्छा क्या बुरा लग रहा है क्या, पढ़ाना शुरू करते हैं? आज थोड़ा खिस्सा कीजिए, आज रिलैक्स होके पढ़ी पढ़ाई की, क्या धर फरी है यार, कहां जाना है। तो अब देखो सुनो इधर, यहां पर बहुत सारे टीचर हैं, उनके पास कितना फुर्सत है ये बताते हैं। वीडियो लाइव मोड में चल रहा है, जितना बात हम बोले हैं ना, सब बात को वो सुनेंगे, फिर उसको शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, कहेंगे इतना मिनट से लेकर इतना मिनट तक देखिए क्या क्या बोले हैं, और उसके बाद उसको एनालाइज करके फिर वो आंसर तैयार करेंगे, और उसके बाद 1 महीना तक उसको देते रहेंगे। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर हम उनको होमवर्क दे देते हैं, एक दिन हर 1 महीना में हम उनको होमवर्क देते रहते हैं। तो अरे नहीं देंगे तो उनका खाना नहीं पचेगा यार, बीमार पड़ जाएंगे वो, और प्यार करने वाले लोग को हम कैसे ऐसे बीमार पड़ने दें। तो उनका दिमागी रिफ्रेशमेंट होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि उनको जवाब मिलता रहे महीना 2 महीना में एक बार, ताकि होमवर्क पूरा रहेगा तो दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं तो हमारा छोड़ के किसी और का बुराई करने लगेंगे। तो हमारा करने दीजिए, हमारा भर दम, हाँ सब बुराई ने प्यार, हाँ हाँ प्यार है वो। जानते हो एक बात सुन लो, जो लोग दूसरे का शिकायत करते हैं ना, वो वास्तव में प्यार नहीं, दिल से प्यार करते हैं। क्योंकि यदि नहीं, सुनो, क्योंकि यदि मतलब ही नहीं हो तो लोग चर्चा ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि मतलब है, वो हमारे शुभचिंतक लोग हैं। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मेरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, देखिए कहां क्या क्या कर रहे हैं।
बाकी आपको हम होमवर्क एक आध महीना पर देते रहेंगे और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। हम जो हंसते हैं उनसे भी उनको समस्या है। प्यार इतना है, कहते हैं कि हमेशा सीरियस वे में रहिए, वो तो हम रहने वाले हैं नहीं। हंसमत पगली प्यार हो जाएगा नहीं। मतलब सही में फाइनली कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात है कि 10 साल में लोग हमको समझ नहीं पाए। 10 साल, ये मेरा 10वां साल है यहां पर। ये जो अभी जो 12th बैच खत्म हुआ है, ये 10वां सेशन खत्म हुआ है। अब सोचिए कि अभी 11वां साल, आप लोग जो 12th में जाइएगा 11वां साल मेरा है। 2014 में हम यहाँ पढ़ाना शुरू किए थे 12th को। 2014 पूरा पढ़ाए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तनी जोड़ के देखिए, क्या 10 साल नहीं हुआ? 10वां सेशन एंड हुआ है। पूरा 14 पढ़ाए, पूरा 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वां ना यहाँ पर। अब ये 2024 से तो आपका बैच स्टार्ट होगा, तो ये 11वां, 2024 तो भी इवेंट क्या, अभी स्टार्ट ही ना होगा। तो ये 11वां साल, और ये 11वां साल तक आदमी को समझ नहीं पाता है और अपने आप को कहते हैं कि हम टीचर हैं। घोर आश्चर्य। अच्छा, किसी को टारगेट करके तो नहीं, लेकिन एक बात है, जो टीचर मैथ्स के होते हैं, जो टीचर केमिस्ट्री के होते हैं, जो टीचर फिजिक्स के होते हैं, इन लोगों के पास ना वक्त बहुत कम होता है। आपको आपके साथ खिस्सा करने का वक्त सही में उनके पास नहीं होता है। और जिनका इंग्लिश रहता है, इनके प्रैक्टिकली समझिए, हम किसी को शिकायत के लहजे में नहीं बोल रहे हैं, हम आपको एक सुनिए तो सही, हम आपको कुछ प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। वो हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं ये बता रहे हैं। उनके हल्ला मत करो, सुनो नहीं रहे, खिस्सा कर रहे, सुन नहीं रही है। इंग्लिश वाले को इतना फुर्सत क्यों रहता है, इसका कारण सुनो। जो ग्रामर 11th में पढ़ाना है वही ग्रामर 12th में पढ़ाना है। पढ़ाई होगा 1 साल, लेकिन उसको पढ़ाएंगे वो 2 साल। लिटरेचर 11th का अलग है, 12th का अलग है। 11th का लिटरेचर पढ़ाएंगे नहीं, खिस्सा करके छोड़ देंगे, कहानी कर देंगे। आप 11th में है ना, कितना आदमी को लिटरेचर पढ़ाई हुआ? लिटरेचर पढ़ाए हुआ है, स्टोरी वगैरह। लिटरेचर क्या ढंग से पढ़े, कल हिंदी कहानी खिस्सा करके छोड़ दिए। कितना लोग स्टोरी पढ़े, हाथ खड़ा कीजिए तो। पूरा का पूरा जो बुक है, 2 बुक है ना शायद, आपका बुक पढ़ाई हुआ नहीं ना हुआ पढ़ाई। अब देखिए कि 11th वाले लोग आपको ग्रामर पढ़ाए होंगे, अच्छा पढ़ाए होंगे। ग्रामर पढ़ाया हुआ, बुक पढ़ाई नहीं हुआ। क्या 11th में बुक नहीं पढ़ना होता है? अब आप चले जाइएगा 12th में। 12th में जब जाइएगा तो फिर शुरू होगा कौन चीज? ग्रामर। अब ग्रामर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसी चीज को दोबारा पढ़िएगा तो आप बोर होइएगा। तो बोर होइएगा तो हमारे जैसे आदमी को उठाकर रंग बिरंग का खिस्सा कहेंगे, तब ना आप इंटरेस्ट लीजिएगा, अरे सर बड़ा बढ़िया बढ़िया खिस्सा कर रहे हैं, तो आपको भी मन लगेगा। तो आपको मन लगाने के लिए वो खिस्सा करते हैं, उनके पास समय है। हमारे पास क्या है कि इतना ना 11th में चैप्टर है, इतना ना 12th में चैप्टर है कि 11th का तो सिलेबस खत्म नहीं होता है, खिस्सा कहां से करेंगे हम? आज संडे को बताओ खिस्सा करने के लिए बुलाया है तुम लोगों को। 12th में जाइएगा तो 12th में भी इतने सिलेबस है, खत्म नहीं होता है, कहां से खिस्सा करेंगे? तो इंग्लिश वाले टीचर लोग जो होते हैं, उनका हमसे प्यार मजबूरी है। वो हमको प्यार क्यों करते हैं? मजबूरी में, चाहते नहीं है प्यार करना, लेकिन हो जाता है, मजबूरी है। तो सुनो, इस बेचारे लोग को समझने का प्रयास करो तुम लोग भी। वो शिकायत करते हैं, सॉरी, प्यार करते हैं, तो उनको प्यार करने दो। तुम लोग भी सुनो ना, तुम लोग भी मुंह दाब के खाली हंसा करो, समझा? नहीं, उनसे मुंह नहीं लगाना है,
मुंह लगाने के लायक आदमी होना चाहिए, मुंह मत लगाया कीजिए। लीचर टाइप के आदमी से मुंह कभी नहीं लगाना चाहिए, इस बात को समझने तो आपको भी बेइज्जत कर देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और लड़की लोग तो खास करके नहीं, चुपचाप सुन लीजिए, थोड़ा सा उन पर हंस लीजिए, आ जाइए बाहर। और यहां आके खिस्सा कहने की भी जरूरत नहीं है, आप जो खिस्सा हमको कहते हैं वो हमको पता है। अरे 10 साल से यही हो रहा है यार, नेचर और सिग्नेचर आदमी का बदलता नहीं है, कैसे बदल जाएंगे? अरे तुमको हम बताते हैं, सुन लो, हम यदि कोचिंग पढ़ाना भी बंद कर देना तो भी मेरा किस्सा करेंगे वो। अब बोलो, यदि मान लीजिए कि हम कॉलेज में ज्वाइन कर लेते हैं और हम पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दें, तो भी मेरा नाम लिए हुए बिना वो आदमी नहीं रह सकता है यार, प्यार ही इतना डीप वाला है, समझ रहे हो? तो सिर्फ मजा लीजिए। और एक बात कहेंगे कि आदमी को जज करने का ना, आदमी को समझने का प्रयास कीजिए कि कौन क्या है। आप हमको भी समझने का प्रयास कीजिए कि हम सही कहां है गलत कहां है, आप उनको भी समझने का प्रयास कीजिए कि सही कहां है गलत कहां है। यदि कोई मेरा शिकायत, कोई भी आदमी यदि शिकायत करते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको सच मान लीजिए, और सच मान के यहां पर आप आके बात करके कंफर्म कीजिए कि क्या ये बात है। और हम आपको कसम खा के बोलते हैं कि आपको यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा किसी भी चीज से संबंधित, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलना, हवा में उड़ना, अभिमान, ये सब मेरा आदत नहीं है। हम बहुत धरती पर रहने वाले इंसान हैं और हवा में कभी नहीं उड़ते हैं। बेगूसराय में किसी भी प्राइवेट कोचिंग वाले से कम हम नहीं कमाए हैं, लेकिन इस बात का हमको कोई अभिमान नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हवा बिहार बहुत देते हैं, या आप भी सुनते होंगे, समझते होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप ट्वेल्थ का स्टूडेंट देखें, आप अपने बैच में स्टूडेंट देखें, यही भीड़ हमारे यहाँ पिछले 10 साल से, 1 साल पहला थोड़ा कम था, उसके बाद से लगभग 9 साल से वही भीड़। आपको लगता है कि जो टीचर मेरा शिकायत करते हैं उनसे हम कम कमाए होंगे किसी भी हाल में? लेकिन वो लोग, उन लोगों को पचता ही नहीं है, क्योंकि रुपया, धन दौलत, ये सब पचाना सबके बस की बात नहीं होती है। ये बिरले होते हैं वो लोग जो इस चीज को पचा लेते हैं। एक्सेप्शन नेवर बी काउंटेड, हो सकता है कि हम एक्सेप्शनल हो। तो बातें बहुत सारी हैं, तो उन सब लोगों को भी समझिए, और जो लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, आप उनको बेचारा समझ के माफ करते रहिए। क्या करोगे, वो सब बेचारा है। अरे इस सब का चलता बनता नहीं है, नहीं तो बेगूसराय से हमको लेके भाग जाता, इतना प्यार करता है, समझा? खाली 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 क्या है ना, सुनो, खाली क्षमता ही नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। नहीं 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 नहीं, नफरत कैसे करेंगे? अब सुनो, अब और प्यार बढ़ेगा, नफरत कैसे करेंगे? लिखिए तो। चलिए, अब खिस्सा बहुत हो गया, आइए वापस। बहुत दिन के बाद तुमसे बात करने का मौका मिला। लिखेंगे इस, शांत हो जाइए, स्थिर दाब पर, हाँ जी, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर गैसीय साम्यावस्था में, स्थिर दाब पर गैसीय स्थिर दाब पर गैसीय साम्यावस्था में जब अक्रिय गैस डाला जाता है, स्थिर दाब पर गैसीय साम्यावस्था में जब अक्रिय गैस डाला जाता है तो आयतन बढ़ जाता है, तो आयतन बढ़ जाता है, तथा तथा अभिक्रिया तथा अभिक्रिया उस दिशा में, तथा अभिक्रिया उस दिशा में अधिक होने लगती है, तथा अभिक्रिया उस दिशा में अधिक होने लगती है जिस दिशा में, अभिक्रिया उस दिशा में अधिक होने लगती है जिस दिशा में
मोल की संख्या अधिक होती है, जिस दिशा में मोल की संख्या अधिक होती है। ये चैप्टर गया समाप्त हो, समझे। अब होगा नया चैप्टर स्टार्ट, लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा छोटा बात सीख लीजिए, उसके बाद आप नया चैप्टर पढ़िएगा ना, तब समझ में आएगा। बस 5 से 10 मिनट हम और आपको पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए पढ़ा ही रहे हैं, छोड़े थोड़े हैं। रेजोनेंस तो 12th में पढ़ा देंगे, क्योंकि उसको उसका जरूरत 12th में है, तो वो पढ़ा के तब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लिखिए तो, जानते हो यहां के टीचर इतना परेशान क्यों हैं? मतलब एक दो टीचर, हम जैसे हम हो गए, नीलेश सर हो गए, कुंदन सर हो गए, ये 2-3 आदमी बस एक तरफ है, अब बाद बाकी सारे टीचर एक तरफ है, और ये कुल मिल के हम तीनों का विरोध करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि इतना प्रयास के बाद भी बिगड़ता क्यों नहीं है इसका, इस बात से परेशान है। और इतना डीप वाला प्यार का कारण यही है। तो आप भी इस बात को समझ लीजिए कि आप किसी मामले में यदि स्ट्रांग रहिएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया कितना ज्यादा विरोध आपका करता है, विरोध करते रहेगा, आप आगे बढ़िएगा, आप आगे बढ़ने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए आप देखते होंगे कि कोई कितना भी शिकायत वगैरह करता है, हम कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं और कभी भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम क्या है। और ऐसे लोग जो हमारा लगातार विरोध कर रहे हैं, वो हमको अभी तक पहचान ही नहीं पाए हैं कि क्या है, तो करने दीजिए, वो करते ही रहेंगे। चलिए लिखिए तो, वियोजन की मात्रा इसको बाबू डिनोट किया जाता है अल्फा से। नहीं नहीं, इसी में लिखिए ना, इसी में सेम साथ ही लिखते चलिए। एक्चुअल में आपको दो चीज की जरूरत है, एक वियोजन की मात्रा का और एक लॉग का। हम आपको पिछला दिन बोले थे कि जब आप 12th में जाइएगा तो बेसिक में लॉग बता देंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ाने के लिए लॉग को अभी ही बताना पड़ेगा। तो हो सकता है कि चैप्टर स्टार्ट करने के बाद 2-3 दिन के बाद हम लॉग का सारा चीज बताएं आपको। तो क्लास इंपॉर्टेंट होगा, जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन पढ़िएगा, उसमें एक टेबल मिलेगा लॉग टेबल, ठीक है। तो जिस दिन हम बोलेंगे उस दिन आप आके ऑफिस से लॉग टेबल ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना पढ़ाई करना संभव नहीं है। लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के लिए गए एक मोल में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के लिए गए एक मोल में जितना मोल खर्च होता है, जितना मोल खर्च होता है उसे उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। उस अभी आप समझेंगे कुछ नहीं, अभी आप लिखते रहिए, बस हम समझाएंगे एक रिएक्शन पर। उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। नीचे वाले लाइन में लिखेंगे इसे अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे में फॉर्मूला लिख देंगे, अल्फा बराबर खर्च किया गया मोल बटे कुल लिया गया मोल।
और नीचे लिख लेंगे अल्फा का मान 0 से 1 तक होता है। अल्फा का मान 0 से 1 तक होता है। मतलब अल्फा का मिनिमम मान 0 होगा और मैक्सिमम मान 1 होगा। अभी तक जो भी बात आप लिखे उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए अब हम आपको एक रिएक्शन लिखते हैं, उस पर हम आपको एक एक बात समझाएंगे कि ये क्या होता है। चेंज करें इसको। तुम लोग इस बार निश्चिंत रहना, इस बात की पूरी संभावना है कि यदि तुम ऑनलाइन पढ़ना चाहो ना तो इस बार पूरा फ्री में पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर एप्लीकेशन को रोकेंगे और यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाएंगे, वो भी लाइव मोड में। लाइव मोड में भी, रिकॉर्डिंग मोड में, जब जैसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में जब आप ऑफलाइन में आइएगा तब तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज तब पॉसिबल है जब हम ज्वाइन किए हुए रह गए तब। यदि ज्वाइन नहीं करेंगे तब ये काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमको भी तो जीना है। यदि हमको सरकार रुपया देगी तो उसका फायदा सिर्फ हमको नहीं होगा, उसका फायदा सबको होगा। और यदि हम उधर नहीं जाते हैं तब फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। रेडी रहिए आप इसके लिए। और ऑफलाइन का भी फीस बहुत ज्यादा हम नहीं लेंगे इस बार। यदि हम ज्वाइन किए हुए रहेंगे तो ऑफलाइन का फीस भी बहुत कम रहेगा। हाँ, ज्वाइन नहीं किए तब तो फीस टाइट रहेगा, तय रहेगा इसके लिए। अभी तुरंत कर रहे थे ज्वाइन नहीं कीजिए, फिर कर रहे कर ले। चलो देखो इधर, अब कुछ लिखना मत, अब सिर्फ तुम देखो और प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करो। ये सब प्रैक्टिकल बात है। PCl5 टूटता है PCl3 में और Cl2 में। T बराबर 0 पर मान लो हम इसका 10 मोल लिए। हम एक बर्तन में कितना मोल PCl5 लिए? 10 मोल। यदि ये टूटेगा तो PCl3 और Cl2 में बदलेगा। लेकिन T बराबर 0 है, यानी अभी प्रारंभिक मात्रा है, अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, तो ये होगा 0 और ये होगा 0। अब मान लीजिए कि ये रिएक्शन होने लगा और 2-3 घंटा रिएक्शन हुआ और 2-3 घंटा के बाद ये रिएक्शन होना बंद हो गया। रिएक्शन यदि बंद हो गया होना तो इसका एक नहीं, इसका 2 मतलब होता है। एक मतलब यह होता है कि PCl5 पूरा का पूरा खर्च हो गया। अरे कहां ध्यान है, अब बाद में कहना सीख रहे, मारेंगे दूध थोपी बस। खिस्सा चल रहा था उस समय, हंसी मजाक करे थे, नहीं ना कुछ बोले। पढ़ाई चल रहा है तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओ नो, ओ यार कर रहे हैं। देखिए इधर, तो प्रारंभिक मात्रा 10 मोल लिया गया, तो शुरू में ये क्या था? 0-0। मान लीजिए कि अभिक्रिया 3 घंटा 4 घंटा होने के बाद रुक गया, तो अभिक्रिया के रुक जाने का एक नहीं कितना मतलब होता है? 2। एक मतलब यह होता है कि जितना अभिकारक लिए ये पूरा का पूरा खर्च हो गया, अब अभिक्रिया होने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और एक बात यह होता है कि जितना अभिकारक लिए थे उसमें कुछ मात्रा में खर्च हो गई और अब वो खर्च नहीं हुआ। यानी ये 10 का 10 भी खर्च कर सकता है और ये 10 से कम भी खर्च कर सकता है। ये डिपेंड करता है इसके नेचर पे कि ये पूरा का पूरा खर्च करेगा या पूरा का पूरा खर्च नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी को 100 रुपया दिया गया और बोला गया कि जाओ तुमको दिए, जाओ मस्ती करो, खर्च करो इसको। और अगला दिन आया वो तो पूछे कि उस 100 रुपया का क्या किया, तो कहेगा कि 50 रुपया खर्च किए, कुछ कुछ खाए पिए, और 50 रुपया अभी भी पॉकेट में बचा हुआ है। इसका मतलब है कि इस महंगाई में भी वो 50 रुपया बचा लिया। इसका मतलब उसका नेचर है कि वो आधा आधी को सेव करना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है? और कुछ लड़का ऐसा भी होगा जो 100 का 100 खर्च कर देगा, जो जितना दिए सब खर्च कर दिया। तो ये उसका नेचर है, हाथ का खुला हुआ है, ज्यादा सेव करना नहीं चाहता है। इसी प्रकार रिएक्टेंट का अपना नेचर होता है, कोई पूरा का पूरा खर्च हो जाता है, कोई पूरा का पूरा खर्च नहीं होता है। तो मान लीजिए आप कि जब रिएक्शन बंद हुआ उस समय ये 5 मोल खर्च किया, मतलब इसका नेचर आधा ही खर्च करने का है। तो बताइए, इसका 1 मोल इसके एक का निर्माण करता है, तो इसका 5, इसके 5, उसके
5 का निर्माण करेगा, तो ये बनेगा 5 मोल और ये बनेगा 5 मोल। इसमें प्लस क्यों लगा? क्योंकि वो बढ़ेगा, ये घटेगा। बताइए टाइम टी पर जब रिएक्शन रुका तो ये 10 - 5 यानी कितना मोल बचा? 5 मोल। ये भी 5 और ये भी। तो अब जरा बताइए कि इस अभिक्रिया में, ध्यान देंगे सभी लोग, मेन बात है यहां, कुल लिया गया मोल कितना है? बहुत बढ़िया, कुल लिया गया मोल कितना है? 10। एक काम करते हैं, इस डाटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाद में ना हो। हम अभी कितना खर्च करवाए थे? 5 ना। अब कितना करवा दिए? बचा कितना? और ये हम क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में आपको समझाते हैं। बात तो वही है ना, पहले 5 खर्च किया, अभी कितना खर्च करवाए? 4। कुल लिया गया मोल कितना? 10। क्या हो गया? पगला उगला गई क्या? क्या हो रहा है वहां? क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? कुल खर्च किया गया मोल 4 ही है ना। तो अब आप ये बताइए कि 10 में 4 खर्च किया तो 1 में कितना खर्च करता? 10 में किया 4 तो 1 में 4/10, और 1 मोल में जितना खर्च होता है उसी को हम लोग अल्फा कहते हैं। यानी कुल खर्च किया गया मोल ऊपर और कुल लिया गया मोल नीचे। अभी तुरंत हम यही फॉर्मूला लिखे थे, ऊपर पर लिखे थे, शायद मिटा दिए या ऊपर चला गया, ये नहीं लिखे थे। तो यहां से बताइए कि अल्फा बराबर क्या आया? 0.4। अब यदि हम यहां पर 5 लेते तो ये खर्च भी 5 है, बचा हुआ भी ना 5 है। आप बाद में कंफ्यूज हो जाते कि ये वाला 5 ऊपर पर लिखा गया या ये वाला 5 लिखा गया। अरे खर्च भी 5 और जो बचा हुआ है वो भी 5। तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाता कि बचा हुआ 5 ऊपर है, तो हम डाटा ही चेंज कर दिए, क्योंकि डाटा वहां पर सिमिलर था, यहां पर डाटा चेंज हो गया। अब समझ में आया ये चीज कि अल्फा क्या है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप लिए 10, खर्च हुआ ही नहीं, अभिक्रिया हुई नहीं, तो अल्फा का मान? अल्फा का मान 10 होगा कभी भी? अल्फा का मान कितना होगा? 0, क्योंकि खर्च किया गया मोल 0 बटा लिया गया मोल 10, 0/10 0। तो अल्फा का मान 0 तब आएगा जब खर्च एकदम होगा ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए आप लिए 10, खर्च हो गया 10, तब अल्फा का मान 1। कैसे? 10/10। अच्छा, ये संभव है कि आप लिए 10 मोल, खर्च हो गया 20 मोल, इसका मतलब है कि 20/10 करेंगे तब ना 2 आएगा। 20/10 होगा कैसे? लिए 10 तो अधिकतम 10 न खर्च हो सकता है। इसका मतलब अल्फा का अधिकतम मान 1 हो सकता है, अल्फा का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। अल्फा का मान 1 तब होगा जब 100% डिसोसिएशन होगा। जितना लिए उतना खर्च, 100 मोल लिए 100 मोल खर्च, 200 मोल लिए 200 मोल खर्च। अल्फा का मान 0 तब होगा जब जितना लिए उतना बचले है, खर्च हुआ ही नहीं। और अल्फा का मान 0 से 1 के बीच में तब आएगा जब जितना लिए उसमें कुछ खर्च हुआ और कुछ बच गया। तो कौन पूरा का पूरा खर्च होगा, कौन पूरा का पूरा खर्च नहीं होगा, और कौन एकदम में खर्च नहीं होगा, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी नेचर को बतलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि हम आपसे कहें कि NaCl का पानी में आयनाइजेशन के लिए अल्फा का वैल्यू 1 है, इसका मतलब आप ये समझिए कि आप 1 लेंगे तो 1 खर्च होगा, तो 10 लेंगे तो 20 लेंगे तो, इसका मतलब पानी में कितना भी NaCl डाल दो वो टूट जाएगा Na+ में और Cl- में, बशर्ते कि सैचुरेटेड। और भी इसमें बात है, लेकिन आप मोटा मोटी यही समझिए। NaCl का 10 मोल लेंगे 10 टूटेगा, 20 मोल लेंगे 20 मोल टूटेगा, 30 मोल लेंगे 30 मोल टूटेगा। लेकिन आप PCl5 का 10 मोल लीजिएगा वो पूरा का पूरा टूटता नहीं है, क्योंकि उसका नेचर है। और नेचर बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, ये सब बात धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो डाटा वाइज समझे कि आप क्या लिखे हैं। अब आप उस परिभाषा पर आइए। परिभाषा में लिखे हैं कि अभिकारक के लिए गए 1 मोल में जितना मोल खर्च होता है, 10 में खर्च हुआ 4, तो 1 मोल में कितना खर्च हुआ? 0.4। उसी को अल्फा कहते हैं। अल्फा को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से सूचित करते हैं, और अल्फा बराबर लिखा गया था कुल खर्च किया गया मोल बटे कुल लिया गया मोल। क्यों? क्योंकि 10 में 4 खर्च हुआ तो 1 में खर्च निकालेंगे तो खर्च वाले को ऊपर और कुल लिए गए मोल को नीचे लेंगे, तो 4/10 आ जाएगा। वही सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है।
समझ में आया? तो अब कहीं भी किसी के बगल में अल्फा लिखा हुआ रहेगा, देख ध्यान देंगे इधर, जैसे हम लिखें कि CH3COOH का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है, बताइए तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, सुनो इधर, इसका मतलब ये है कि CH3COOH ये टूटता है पानी में CH3COO माइनस में और H प्लस में, लेकिन यदि आप इसका 100 मॉलिक्यूल लेंगे ना, तो 100 मॉलिक्यूल में मात्र 2 मॉलिक्यूल ऐसे टूटेगा, बाद बाकी 98 मॉलिक्यूल जैसे आप डाले थे बर्तन में वैसे ही रह जाएगा। कैसे समझे 2 को टूटेगा? क्योंकि अल्फा का नहीं, 2 को नहीं 20 को टूटेगा, 20 को टूटेगा, तब ना अल्फा का मान 0.2 आएगा। 0.02 रहता तब हम कहते कि 2 टूटेगा। अच्छा 0.5 रहता तब 100 में 50 टूटता, 0.7 रहता तब 70 टूटता, 1 रहता तब जो लिए सब टूटेगा। समझे? तो यही है अल्फा। उतार लेंगे अब इस डेटा को। उतारिए, जल्दी से उतारिए। अब बस 5 मिनट में हम आपको छुट्टी दे देंगे, क्योंकि खिस्सा भी सब खत्म है और पढ़ाई भी खत्म। बचा क्या ना, फालतू लोगों का खिस्सा ज्यादा देर तक नहीं। अच्छा प्यार करने वाले, तो प्यार तो ये पर्सनल चीज होता है ना, ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए ना। वही तो, सब जान जाएगा कि कुछ टीचर हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमको कभी भी जो है ना गर्लफ्रेंड की कमी नहीं हुआ, समझा? ये लोग उस कमी को हमेशा पूरा करते रहे हैं। इतने सारे लोग प्यार करने वाले होंगे, बताइए क्या रे इतना किस्मती है तुम सब? हो ही नहीं सकते हो। इतना किस्मती होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ सब किस्मत की बात। इंग्लिश वाली गर्लफ्रेंड, फिजिक्स वाली गर्लफ्रेंड, सब गर्लफ्रेंड है रे। नहीं समझा? बढ़िया से तुम समझ रहा है। मैथ की एको गर्लफ्रेंड है। बायो की है, बायो की है। तुमको तो रोज भेंटे होता है, तो तुम क्या हमसे पूछ रहे हो? एक तो सब ऐसे ही हमारा पर खेजलायल है, उसका वीडियो देख के और खेजला जाएगा। ये हमको लगता है कि ये जो होमवर्क है 1 महीना का नहीं है, पूरा 2 महीना का होमवर्क है। 2 महीना या 2.5 महीना भी चल सकता है। जानबूझ के टाइट दे दिए। अब देखो 2-3 महीना का देने देंगे, हम तनी स्कूल में व्यस्त रहेंगे तो ढंग से क्लास इन लोग का हम ले नहीं पाएंगे। एक के बार दे दिए तो 6 महीना का टारगेट मिल गया है। फिर एक दिन, हाँ फिर एक दिन। एक बार ना सुनो, एक इंटरेस्टिंग किस्सा ऊपर नहीं, बस इतने तो है। सुनिए एक बार हम गांव गए हुए थे, समझे? तो गांव में हम एक जगह बैठे हुए थे। गांव में हम बहुत कम, नए नए कॉपी किताब बंद करने के लिए कौन कहा 5 मिनट और पढ़ाएंगे। पहले किस्सा सुन लो। संडे है आज, आज एक्स्ट्रा क्लास है तो आज थोड़ा मस्ती तो होगी ही। कुछ लोगों का हिसाब किताब भी हुआ है। अब किस्सा सुनिए, पहले किस्सा सुनिए। तो अच्छा ठीक है, गाना भी सुना देंगे, काहे टेंशन लेते हो। पहले किस्सा सुनो। तो गांव गए थे तो एक जगह बैठे हुए थे तो कान में आवाज सुनाई पड़ा, 2 लोग झगड़ा कर रहे थे। तो नहीं होता है गांव देहात में, झगड़ा कर रहा है तो जाके देखने लगता है लोग कि क्या हुआ। हम लोग तो और गांव में कभी रहे नहीं, तो ऊपरी आदमी है एक तरह से। अब तो पढ़ाने लगे तो बहुत सारे लोग पहचानते हैं, पहले तो चिंते भी नहीं थे लोग कौन है हम। हाँ झगड़ा जो हो रहा था वो 2 लेडीज में हो रहा था। 2 लेडीज लोग लड़ाई कर रहे थे। और गांव का जो लड़ाई होता है बड़ा कुड़ाफाती लड़ाई होता है, बापरे सुना नहीं जाता है, समझे? तो हम भी कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तो एक जो महिला थी बहुत हेल्दी थी, आवाज जो उसका लाउड टोन था एकदम, मतलब घनघोर आवाज था।
मतलब सामने और दूसरा जो बेचारी थी उसको जो है ना सो उतना शक्ति समांग भी नहीं था, लड़ाई कर रही थी। संयोग से हम उस तरफ खड़े थे जिस तरफ वो बेचारी दुर्बल महिला थी। हमारा नेचर रहा है सब दिन कि जो लोग थोड़ा पिछड़ते रहते हैं हमारा पक्ष उनके तरफ चला जाता है, इस बात को जाने बिना कि वो सही है या गलत। हो सकता है इस मामले में हम गलत ही हो, लेकिन नेचर मेरा ऐसा ही है। हालांकि दुर्बल लोग यदि झगड़ा कर रहे हैं तो एक मैक्सिमम चांस है कि वो ज्यादा गलत नहीं होंगे, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, हो भी सकते हैं। तो हम देखे लड़ाई करते हुए, हमको लगा कि हम दिन भर पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते मेरा हालत खराब हो जाता है बोलते बोलते, जबकि माइक लगा के पढ़ाते हैं। अभी हम आपको ये माइक हटा दें तो आपको शायद ही कुछ सुनाई पड़े कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हम हटा के देखते हैं कि आप क्या सुन रहे हैं, आवाज फिर बहुत कम सुनाई पड़ रही होगी। ऑनलाइन वाले लोग आप सुन रहे होंगे क्योंकि उसका माइक का क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है। तो क्या हुआ कि वो लड़ाई कर रही थी, सामने वाली औरत बहुत जोर जोर से बोल रही थी और एकदम रंग बिरंग का हाँ एडजेक्टिव का प्रयोग कर रही थी। हाँ आशीर्वाद जो भी होता है। ई बेचारी हफ्सियान होल है, इसके मुंह से बोली नहीं निकल रहा था, तो किसी काम के लिए थोड़ा साइड हुई। हम बोले इधर आइए, लड़ने ही नहीं आपको आता है। तो वो हमको समझाने लगी, देखो बुआ नहीं 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 ना, जो भी होता है। बेचारी अपना बोलने लगी, रोने भी लगी। हम बोले सुनिए नहीं, इधर आइए ना, पहले आपको हम जो कहते हैं वो कीजिए। बोले क्या कि आप वहां आराम से बैठ जाइए, कुछ नहीं कीजिए, एक शब्द बोल दीजिए, उसके बाद उसको बोलने दीजिए, आप सुनिए, और जैसे ही वो चुप हो जाए फिर एक शब्द बोल दीजिए, फिर वो चुप हो जाए फिर एक शब्द बोल दीजिए। एक ना 4-5 घंटा तक बोलवाइए, समझे। इसका अगला दिन उठने का होश नहीं रहेगा। हम जानते हैं बोलने में बड़ा भीड़ लगता है, हम बोलते हैं ना दिन भर, इसीलिए कह रहे हैं। और उसको हम वही करवाए, अगला दिन मथा में तेलर देके वो घूम रहे थे। तो ये थ्योरी यहां के कुछ टीचर पर भी अप्लाई होता है। कुछ नहीं करना है, महीना 2 महीना में एक बार याद दिला देना है कि तुम्हारा प्रेमी तुमको याद कर रहा है, ताकि महीना भर उसका होमवर्क मिला रहे और ये लोग आराम से हमारा चर्चा करते रहे। देखो सबसे बड़ा बात क्या होता है, अभी जैसे सेशन नया आ रहा है, बहुत सारे नए नए बच्चे आते हैं, नाम कितनों ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं नए लोग जो हमारा नाम नहीं जान पाते हैं। जो मान लो सुदूर गांव से आया नहीं जान पाया, तो बार बार चर्चा करेगा तब न वो मेरा नाम जानेगा रे। तो ये भी एक प्रचार का साधन है। तो हम तो चाहते हैं कि बोलते रहे ये लोग, इसी तरह बोलते रहे। उसमें कुछ लोग गड़बड़ाता है, गड़बड़ाता वो है जिसको अपना दिमाग नहीं है। तो ऐसे लोगों की हमको जरूरत भी तो नहीं है। अरे ये सब दिमाग का पैदल आदमी हमारे पास आके क्या करेगा, यहाँ दिमागी लोगों का जरूरत। जो मान लीजिए किसी के भड़काने से भड़क गया कि हमको बुझने नहीं आता, हमको पढ़ाने नहीं आता है, तो उसको क्या समझाना यार। तुम हमको जाना ही नहीं तो क्या तुमको तो पूरा हक है कि तुमको नहीं, जो आदमी हमको जाना ही नहीं, जो हमको समझा ही नहीं, उसको पूरा हक है कि वो हमको कुछ भी कह सकता है, चाहे भला कह सकता है या बुरा कह सकता है। बाकी जो लोग हमको जानते हैं वो हम पर जान देते हैं। क्या समझा। इसीलिए जो थ्योरी हम वहां पर अप्लाई करवाए थे उस थ्योरी को हम यहां भी अप्लाई करते हैं, हम खुद के लिए भी अप्लाई करते हैं। बस यही है कि हमारा लड़ाई उस टाइप का नहीं होता है, हमारा थोड़ा डिजिटल वार चलता है। और जानते हो सबसे अच्छी बात, हमको भी बड़ा मजा आता है इसमें, ऐसे ऐसे लोगों को सही रखने में। हम खाली यहां से एक नट टाइट करते हैं, वहां पर सब ढीला हो जाता है। तो चलता है, ये सब चलते रहेगा। अच्छा आज इसीलिए हम थोड़ा लाइव में बोल रहे हैं। ऐसे क्या होता है ना कि बच्चा जाके शिकायत करने जाता है, आज लाइव मोड में बोल रहे हैं ताकि तुम प्रत्यक्ष देखो कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। सुनो, लिखिए तो अब ये लास्ट है बस। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लॉग। आप लोग इसको बहुत हद तक जानते भी होंगे। हाँ जी, लॉग m/n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। जैसे आप लॉग 5/4 को लिख सकते हैं, लॉग 5 माइनस लॉग 4।
ये वैसे मैथमेटिक्स का चीज है, लेकिन हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। दूसरा, लॉग m गुना n का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? लॉग m प्लस लॉग n। तीसरा, लॉग m टू द पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? n लॉग m। चौथा, लॉग 10 का मान कितना होता है? 1। पांचवा, लॉग 1 का मान कितना होता है? 0। और एक छठा जानो, एक होता है ln e, इसका मान भी 1 होता है। लॉग दो टाइप का होता है, एक बेस 10 और एक बेस e, जहां पर e जो है ना एक्सपोनेंशियल टर्म है। और एक लास्ट बात, सातवां, ln x, जहां पर x कोई संख्या है, इसको आप लिख सकते हैं 2.303 log x, क्योंकि जितना भी परफेक्ट कैलकुलेशन होता है ना लॉग पर होता है। यदि इक्वेशन ln में हो तो उसको तुरंत बदलना पड़ता है किसमें? लॉग में। ln x को log x आप लिख सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? 2.303 से गुना करना पड़ेगा। ये सब बात आप सिर्फ रख लीजिए दिमाग में, याद रखिएगा। ये जब जरूरत पड़ेगा तब आप समझिएगा कि हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसी में आप पीएच और पीओएच के बारे में जानेंगे। ठीक है, गाना भी सुनेगा? ठीक है, आज गाना भी सुनाएंगे। अरे आज हम जॉली मूड में हैं, आज कुछ भी कर सकते हैं। क्या जी लाइव क्लासेस वाले लोग, आप लोग को भी गाना सुनना है क्या? लॉग वाला बताने का हम बताएंगे, सब बताएंगे, आप परेशान मत होइए। सर क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड्स एक लेक्चर दे देते हैं। टाइम तो नो मिल नहीं रहा है प्रभास, लेकिन देखते हैं, हम ट्राई करेंगे। 10th का तो हम देखे भी नहीं, अब उसमें क्या है नहीं, अब देखना पड़ेगा। अरे लाइव क्लासेस वाले लोग गाना सुनना है क्या? जल्दी बताओ। क्या बात है सर, क्या तुम लोग गाना से एकदम सुनने के का बहुत इच्छुक है क्या? सुनाएंगे, आज गाना भी वैसा ही सुनाएंगे तुमको। नयार वाला हमको नहीं आता है गाने। ओल्ड इज गोल्ड, तब गोल्ड इज ओल्ड। कौन सा गाना सुनाए? अच्छा, जिससे प्यार करते हैं वही वाला गाना सुना। अच्छा ठीक है, वैसा ही सुनाते हैं। कौन सुनाए रे? अच्छा सुनो, भूलेंगे गाना तो तुम बीच में कुछ बोलना मत। दूसरा बहुत बड़ा गायक है नहीं हम, तो जैसे तैसे हम गा देते हैं, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, वो सब की जरूरत नहीं है। मेरे साथिया दूर जाना नहीं, कसम है तुझे भूल जाना नहीं, बड़ी नींद में डूब जाएगा तू, मुझे जिंदगी भर रुलाएगा तू, घड़ी दो घड़ी गम की ये रात है, अकेले नहीं हम खुदा साथ है, गिरे हैं तो क्या है संभल जाएंगे, कफस तोड़ कर हम निकल जाएंगे, बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले मगर हम
नहीं, हमें जिंदगी लूट सकती नहीं, कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं। है ये प्यार बरसों पुराना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सुनाए ना? थैंक यू। कैसा लगा गाना? तुमको और सुनने का मन है क्या? और सुनाएंगे। जब मोबाइल लेके आओ, बोले ना जॉली मूड में आज सब कुछ होगा, पढ़ाई, हिस्सा, गाना बजाना। भोजपुरी सुने नहीं यार, भोजपुरी हमको नहीं आता है। भोजपुरी में एक गाना हम बहुत सुनते हैं, पता है कौन सा? ओढ़नी के रंग पियर। नहीं सुने हैं? क्या तो है? ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। आप लोग गाना नहीं सुने हैं? नहीं तो ये गाना हम गाते नहीं, हमको वो गाया नहीं जाएगा, वो हम नहीं गा पाते हैं। उसका कुछ बोल ऐसे है, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। बहुत बढ़िया गाना है, आप सुनिएगा। इसका उदित नारायण का गाना है। भोजपुरी जल्दी कोई वो सब सिंगर नहीं गाता है, प्लेबैक सिंगर जो है ये सब, तो ये सब गाता है ना। उसका बहुत बढ़िया गाना है, सुनिएगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी में जो वल्गैरिटीज आती है सॉन्ग में, वो सब बिल्कुल नहीं है। आप सुनिएगा, आप कहिएगा कि आप एक अच्छा गाना बताए थे। कुछ बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। हम गाना गाना छोड़ दिए थे, समझा? लेकिन आज बहुत दिन के बाद तुमको हम गाना सुना रहे हैं, क्योंकि आज मूड ही अलग है। हाँ हाँ, सुनो ना रे, गाना सुनो अगला। तो आज जबरदस्ती सुनाएंगे तुमको हम गाना। जब से तुम्हें देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुम्हें करते हैं और कोई काम नहीं। बन गया हूं मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तूने भी बेशक
मुझको कितना तर पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। थैंक यू। अब नहीं सुनाएंगे गाना। क्या है और हम अपनी तरफ से नहीं सुनाए थे ये। एक के भी सुनाए। एक अच्छा सा, तो ये सब खराब था। अच्छा शांत रहिए तब ना याद करेंगे कौन गाना होता है। हाँ जुबिन नौटियाल का गाना। अरिजीत सिंह का एक गाना है, रीमेक गाना है, तेरी गली का चांद बन जाऊंगा। कौन सा गाना? आशिकी का। कौन सा गाना का बोल बताइए। हाँ 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 यही गाना है। हाँ ठीक ठीक बोले। जुबिन नौटियाल का गाना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। हम बस ट्राई करते हैं, हमको बहुत ज्यादा गाना आता नहीं है, पढ़ा बस लेते हैं। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने भी कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा, कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बस यही है। अब कुछ नहीं सुनाएंगे, अब जाओ घर। बहुत सुना दिया जी, आज संडे का तुम लोग पूरा एंजॉय किया, संडे को पूरा एंजॉय किए हो। चलिए जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।